भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। रोज की तरह विकास साहब सब्जी लेने मार्केट जाते हैं। वो दुकान पर सब्जी ले ही रहे थे कि तभी पीछे से एक भिखारी की आवाज आती है। बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। एक जानी पहचानी सी आवाज विकास साहब के कानों में सुनाई देती। विकास साहब चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और विकास साहब के मुंह से एकाएक यही शब्द निकल पड़ा, रमेश तुम यहाँ। ये शब्द सुनकर वह भिखारी भी सकपका जाता है और ऊपर नजर उठाकर विकास साहब की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ जाता है और वह बोलता है, भैया आप। हाँ मैं। ले, लेकिन तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? विका, विकास साहब घबराते हुए उस आदमी से पूछते हैं। भैया यह सब मेरे कर्मों की ही सजा है। इतना कहते कहते वह आदमी वहां बेहोश हो जाता है। आदमी को बेहोश देखकर विकास जी और ज्यादा घबरा जाते हैं और जल्दी से अपने बेटे नितिन को फोन कर बुलाते हैं। 10 मिनट में ही नितिन वहां आ पहुंचता है और उस आदमी को लेकर विकास साहब और नितिन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब आदमी को चेक करके बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। इस आदमी ने 2-4 दिन से शायद कुछ नहीं खाया है, इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए हैं। अभी थोड़ी देर में ही इसको होश आ जाएगा, आप चिंता ना करें। तब नितिन बोलता है कि पापा आप घर जाइए, यहाँ पर मैं हूँ। उनके होश में आते ही मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। बेटे की बात सुनकर विकास साहब घर आ जाते हैं और अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक फ़ोटो निकालकर उसे देखने लगते हैं। देखते ही देखते अपने अतीत की यादों में चले जाते हैं कि कितना खुशहाल परिवार था उनका। घर में उनकी माता और पिता रामपाल और वो स्वयं रहते थे। लेकिन जब विकास साहब की उम्र 7-8 साल की थी तभी उनकी माताजी का कैंसर के कारण देहांत हो गया था। अब विकास के पिता रामलाल जी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब खेतों में काम करने के साथ साथ रामलाल जी को घर और विकास साहब को भी संभालना पड़ता था। धीरे धीरे आस पड़ोस और सगे संबंधियों के कहने पर रामलाल ने दूसरा विवाह कर लिया ताकि विकास को भी मां मिल जाए। रामलाल जी की दूसरी पत्नी शांति देवी भी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह विकास को अपने सगे बेटे की तरह ही प्यार करती थी। शादी के 2 साल बाद शांति देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रमेश रखा गया। शांति देवी जी दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करती थी। लेकिन जब रमेश 5 साल का हुआ तो एक बस दुर्घटना में रामपाल जी का देहांत हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी विकास के कंधों पर आ गई। विकास खुद भी अभी बालक ही था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी और अपने भाई की जिम्मेदारी लेते हुए विकास ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया और खेतों में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने लगा। जब रमेश स्कूल जाने लायक हुआ तो उसका एडमिशन गांव के ही एक बहुत अच्छे विद्यालय में करवा दिया। अब विकास दिन रात मेहनत मजदूरी कर अपने भाई की हर इच्छा की पूर्ति करने लगा। विकास का बस एक ही सपना था कि उसका भाई पढ़ लिख ले और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए ताकि परिवार में भी पैसों की किल्लत खत्म हो जाए, क्योंकि खेती बाड़ी से घर का गुजारा भी मुश्किल से ही होता था। विकास ने अपने भाई का अच्छा भविष्य बनाने के लिए अपनी
हर इच्छा को दबा दिया। जब भी विकास को शादी करने के लिए कहती विकास की माँ जब भी विकास को शादी करने के लिए कहती तो विकास बोलता, पहले मैं अपने भाई का घर बसा दूं, फिर शादी करूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर मेरी पत्नी की जिम्मेदारी आ जाएगी और जब रमेश की नौकरी लग जाएगी तो हम कमाने वाले दो भाई हो जाएंगे। उसके बाद तो घर में किसी चीज की कोई कमी रहेगी ही नहीं, तो फिर मैं शादी कर लूंगा। तब माँ बोली, पता नहीं बेटा, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि तू छोटे भाई के भविष्य के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लेगा। अब तो अब उम्र तो तेरी शादी की हो ही गई है, अब आगे तेरी मर्जी। माँ तुम भी ना क्या फालतू की बातें सोचती रहती हो। बस एक बार रमेश की जॉब लग जाए, फिर घर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। विकास तब हंसते हुए बोला। धीरे धीरे समय बीत गया और रमेश की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसे आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए शहर भेजना था। इसलिए विकास ने अपने खेत और घर दोनों साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर और साहूकार से पैसे लेकर रमेश का एडमिशन शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में करवा दिया और वहीं पास के एक हॉस्टल में उसके रहने का और खाने की व्यवस्था कर दी। रमेश अब शहर में रहकर पढ़ने लगा और विकास मजदूरी करके हर महीने रमेश को खर्चे के लिए पैसे भेज देता था। समय अपनी गति से चलता रहा और विकास की मेहनत रंग लाई। रमेश को शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई थी। विकास को जब इस बात का पता चला तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अपने भाई की जॉब लगने की खुशी में उसने सारे गांव में मिठाई बंटवाई। शांति देवी भी खुश थी कि मेरे बड़े बेटे की इतने सालों की मेहनत आखिर रंग तो लाई। अब सब रमेश के गांव आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन 6 महीने बीत गए, रमेश नहीं आया। फोन करते तब यही कहता, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। भैया, इधर गांव में साहूकार रोज विकास के घर जाकर धमकी देने लगा कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो वह उसके घर और खेतों का पर कब्जा कर लेगा। इंतजार करते करते एक दिन विकास ने फोन मिलाया और बोला, अरे रमेश, तुम कब आ रहे हो? मैं और माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। साहूकार भी रोज रोज पैसे मांगने आ जाता है। तुम आ जाते तो साहूकार का कर्ज भी चुका देते। देखिए भैया, आप मुझे बार बार यहाँ फोन मत करिए। मेरी शादी मेरी कंपनी के मालिक के बेटी से हो गई है और मैंने उन उससे आपके और माँ के बारे में कुछ नहीं बताया है, नहीं तो वह क्या सोचेंगे कि मैं इतने गरीब परिवार से हूँ। इसलिए अब से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? मैंने और माँ ने तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए कितना संघर्ष किया है, तुम्हें पता भी है, और आज तुम कह रहे हो कि हमारा कोई संबंध नहीं है। विकास गुस्से में बोला। विकास की यह बात सुनकर रमेश बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भैया, वह तो हर माँ बाप करते हैं, आपने भी वही किया है। और जहाँ तक नौकरी का सवाल है, वह मैं अपनी मेहनत से लगा हूँ, इसलिए आइंदा से यहाँ फोन मत करना और ना ही यहाँ आपका कोई भाई है। यह कहते हुए रमेश ने बिना कुछ सुने फोन काट दिया। भाई की बात सुनकर विकास के तो पैरों तले जमीन ही फिसल गई। वह सोचने लगा, जिस भाई के सुनहरे भविष्य के खातिर मैंने आज तक शादी नहीं की, आज इस भाई ने इतना बड़ा धोखा दे दिया। बेचारी बूढ़ी माँ को जब पता चला तो उसने तो खटिया ही पकड़ ली और कुछ दिनों में ही वह अपने बेटे के इंतजार में चल बसी, लेकिन बेटा नहीं आया। अब तो विकास बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका ईश्वर से अब भरोसा उठ गया था।
उन्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल नीरस लगने लगी थी। कुछ ही दिनों में साहूकार ने उनके घर और खेतों पर कब्जा कर लिया और विकास जी वृद्ध आश्रम में आकर रहने लगे। लेकिन वृद्ध आश्रम में वह ना तो किसी से बात करते, ना ही किसी के पास बैठते थे। बस दिन भर एकांत में बैठे रहते थे, ईश्वर को कोसते रहते थे। अब उनका ईश्वर से विश्वास ही उठ गया था। भाई के धोखे ने उनको अंदर तक तोड़कर रख दिया था। पर कहते हैं, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। उसी अनाथाश्रम का मैनेजर उनको रोज देखता था और एक दिन उनके पास आकर बोला, अंकल जी आप बुरा ना मानो तो मैं आपको पिताजी बुला सकता हूँ और मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैनेजर की यह बात सुनकर विकास साहब चौंक पड़े और बोले, बेटा आज के समय पर तो बच्चे अपने सगे माँ बाप को बूढ़ा होने के बाद वृद्ध आश्रम छोड़ जाते हैं और तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो। तब वह मैनेजर बोला, मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। आज मेरे पास सब कुछ है लेकिन माता पिता का प्यार नहीं। इस प्यार के लिए मैं बहुत तरसा हूँ। मुझे आपके अंदर मेरे पिता की छवि दिखती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहें ताकि मेरे सर पर भी पिता की छाँव रहे, मेरे बेटे को भी दादाजी का प्यार मिले। आप आज से ही हमारे घर रहेंगे। और मैं कुछ नहीं जानता पिताजी मैनेजर की यह बात सुनकर विकास जी की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगे कि ईश्वर तेरी भी लीला निराली है। मेरे खुद के भाई ने मुझे पराया कर दिया और ये एक अनजान आदमी मुझे अपना बनाने के लिए चला आया। तभी फोन की घंटी बजी और विकास साहब अपने अतीत से वर्तमान में वापस आ गए। फोन उठाया तो बेटे ने कहा, पापा उस आदमी को होश आ गया है और वह आपसे मिलना चाहता है। वह आपको अपना भाई बता रहे हैं। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह कहकर बेटे ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में विकास साहब हॉस्पिटल पहुंचे। विकास साहब को देखते ही रमेश उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा और रोते हुए बोला, मैंने आपके और माँ के साथ जो किया आज मुझे उसकी सजा मिली है। मेरे बेटे बहू ने सब कुछ अपने नाम करवा कर मुझे अपने घर से निकाल दिया है। इसमें शायद मेरे बेटे बहू का कोई दोष नहीं है। यह तो मेरे ही कर्मों की सजा है जिसके कारण आज मैं दर दर भीख मांगने को मजबूर हो गया हूँ। विकास साहब ने रमेश को उठाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन काश तुम्हें अपनी गलती का एहसास जल्दी हो जाता तो आज माँ को कितनी खुशी होती। तुमको देखकर ईश्वर का न्याय भी निराला है। जब एक परिवार उसने मेरे से छीन लिया था तो मुझे दूसरे परिवार से मिला दिया। देख, यह मेरा बेटा है और यही मेरा परिवार है जहाँ मुझे इतना मान सम्मान और आदर सत्कार मिला है कि मुझे कभी नहीं लगा कि यह मेरा सगा बेटा नहीं है। इतना कहते कहते विकास साहब की आंखों में आंसू आ गए। तभी नितिन बोला, अरे मुझे तो पिता के साथ साथ चाचा भी मिल गए। चाचा अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। विकास साहब की आंखों में आज अलग ही चमक थी। जिस ईश्वर से उनका भरोसा उठ गया था, आज उस ईश्वर पर उनका भरोसा 100 गुना बढ़ गया था। उन्हें पता चल गया था कि ईश्वर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देर सवेर ही सही हमें इसी जन्म में देता है। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट
ज़रूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।